हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसके पहले के सेशन में आपने प्रोजेक्टाइल मोशन देखा था। हमने इन फॉर्मूले पे बेस्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं अभी हम फिलहाल, ठीक है। तो हमारा ये सेशन भी उन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड रहेगा। और याद रखो, बिल्कुल पढ़ाई में रिलैक्स मत करो खुद को, सोना कम करो, पढ़ाई ज्यादा करो। अगर तुम सो गए तो सोते सोते सीट चली गई तुम्हारे हाथ से, ठीक है। तो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं फास्ट। For a projectile, the ratio of maximum height reached to the square of flight time. मतलब ratio of maximum height reach to the square of time, to the square of flight time, ये पूछा है, is equal to। अब बच्चों हमारे पास हाइट का फॉर्मूला क्या है? u square sin square theta अपॉन 2g, दिस इज फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। और टाइम का फॉर्मूला है ट्वाइस यू साइन थीटा बाय जी, ट्वाइस यू साइन थीटा बाय जी, इसका स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा ये? देखो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g अपॉन, यह आ जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। ओके, अब यहां पर जो टर्म हमारे देखो काम की नहीं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक जी और एक जी कैंसिल, तो यहां पर क्या बचेगा? 1/2 अपॉन 4/g। गलती से भी ये 4 और 2 कैंसिल मत कर देना, ये कैंसिल नहीं होता है। शांति से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, ठीक है। 1/2 इंटू g/4 यानी g/8, ये हमारा आंसर है दिया यहां पर कहीं g/8, ओके है g/8 दिया हुआ है, आंसर है। अब g/8 की जगह हमको क्या दिया यहां पर? g की वैल्यू पुट करनी है। तो g कितना है? 10 और 8, 2 5 जा 2 4 जा 5:4। देखो समझ में आया? तो आपको प्रॉब्लम इस तरीके भी ऑप्शन, प्रॉब्लम में इस तरीके के भी ऑप्शन आ सकते हैं, ऐसे भी ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है। चलो अगला प्रॉब्लम देखते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड। एक पार्टिकल को ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया है, ओके, विथ अ स्पीड म्यू। देखो यहां पर स्पीड के लिए डिनोटेशन कौन सा यूज हुआ? म्यू। एंड एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल के साथ उस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है विथ वेलोसिटी म्यू। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी म्यू एट एन एंगल थीटा, इसको हॉरिजॉन्टल ले लो ऐसा। इफ एट मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, अब एट मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड यानी ये मेरा मैक्सिमम हाइट है h max। If at maximum height from the ground, the speed of particle, the speed of particle is 1/2 times initial velocity। initial velocity mu है, तो यहां पर क्या होगी? mu 1/2 times initial velocity हो गई, 1/2 times of initial velocity of projection। तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? देखो क्वेश्चन की तरफ देखो। इफ एट मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ओके, द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज 1/2 टाइम्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब यहां से फेंका था म्यू वेलोसिटी से, और जैसे ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो यहां पर इसकी वेलोसिटी जो है, टोटल वेलोसिटी, यहां पर इसकी टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई? 1/2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। यानी यहां की देखो बच्चों, अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि जब मेरा प्रोजेक्टाइल यहां पहुंचेगा, ये टॉप पर, सपोज यहां पर प्रोजेक्ट किया वेलोसिटी म्यू से, तो यहां पर म्यू ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा म्यू कॉस थीटा, ये मेरा एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, और ये वाली हो जाएगी म्यू साइन थीटा वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। ओके, ये वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। अब यहां पहुंचने के बाद ये आपको पता है कि यहां पर जो है y डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है 0 हो जाती है, और सिर्फ x डायरेक्शन की वेलोसिटी रहती है जो है म्यू कॉस थीटा। यहां पर सिर्फ म्यू कॉस थीटा बचेगा, और हमको क्या गिवन है प्रॉब्लम में? म्यू कॉस थीटा, यानी ये मेरी नेट वेलोसिटी। देखो इस पॉइंट पर कि फाइनल वेलोसिटी, फुल वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी कितनी है? म्यू कॉस थीटा। एंड दिस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है? half times of the initial velocity of projection, half times of the initial velocity of projection, ये दिया हुआ है मुझे, ओके।
तो देखो गिवन डाटा से ये चीज फाइंड करना है आपने, ओके। तो आप कैसे करेंगे, देखो यहाँ से म्यू म्यू कैंसिल, मुझे क्या मिला, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री मुझे यहाँ पर मिल गया है, ओके। थीटा 60 डिग्री मिल गया। अब मुझे थीटा थोड़ी ना पूछा है यहाँ पर, फाइंड इट्स मैक्सिमम हाइट अटेंडेड। मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड किया, तो h मैक्स, हाइट का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यहां पर कितना दिया हुआ है, म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन 2, यहां g की वैल्यू अज्यूम करने बोली क्या, नहीं, g का फॉर्मूले में दिया हुआ है g। सॉल्व करते हुए देखो, म्यू स्क्वायर साइन 60, 0 1/2 1/2 रूट 3/2, रूट 3/2 का स्क्वायर 3/4, 3/4 अपॉन 2g, ओके। अब ये 4 और 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो म्यू स्क्वायर 3 म्यू स्क्वायर अपॉन 4 2 8g, ये मेरा आंसर बनेगा 3 म्यू स्क्वायर अपॉन 8g। 3 म्यू स्क्वायर अपॉन 8g इज माय आंसर, ओके। तो अभी हम इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, ओके। प्रॉब्लम है ये, अब देखो, प्रोजेक्टाइल थ्रोन विथ वेलोसिटी v0 at an angle alpha, projectile is thrown with velocity v0 at an angle alpha, okay, to the horizontal has a range r। इसको जब फेंका तो रेंज कितना मिला मुझे, r। it will strike a vertical wall at distance r/2 from point of projection। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से डिस्टेंस r/2 पे, डिस्टेंस कितना, r/2, r/2 पे वो वर्टिकल वॉल को स्ट्राइक करेगा विथ अ स्पीड ऑफ, अब स्टूडेंट्स हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जब r/2 होता है मेरा, देखो जब रेंज हाफ रेंज पे मैं होता हूं, पार्टिकल जब हाफ रेंज पे होता है, रेंज यानी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के आधे डिस्टेंस पर होता है, तो हाइट मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम हाइट पर सिर्फ इस v0 वेलोसिटी का x कंपोनेंट v0 cos अल्फा यही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि देखो यहां पर जो है इस पॉइंट पर वेलोसिटी का x कंपोनेंट हो जाएगा v0 cos अल्फा, और यहां पर v0 sin अल्फा। अब आपको पता है, जो हमको भी ये पूरी तरीके से पता है कि यहां पर इस पॉइंट पर एट द टॉप मोस्ट पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है, और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट ही कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द जर्नी, ठीक है। तो यहां की वेलोसिटी जो हो गई वो v0 cos अल्फा, देखो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम देखो यहां पर क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अलोंग अ डायरेक्शन इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री इंक्लिनेशन रखते हुए एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू, अब ये सपोज इधर हिट किया, तो इसने पूछा है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द पार्टिकल, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू वर्टिकल हाइट ट्वाइस द वर्टिकल हाइट थ्राइस द वर्टिकल हाइट 4 टाइम्स द वर्टिकल हाइट। अब इस क्वेश्चन में मुझे निकालना क्या, कैसे पता चलेगा, वर्टिकल हाइट के साथ ही कंपैरिजन है, हर जगह वर्टिकल हाइट के साथ, वर्टिकल हाइट के साथ कंपैरिजन है। तो लेट अस फाइंड आउट कि रेंज और वर्टिकल हाइट में रिलेशन क्या है। तो अगर मैं रेंज और वर्टिकल हाइट का रेशियो लेता हूं, तो रेंज का इक्वेशन मेरे पास क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, और हाइट का इक्वेशन क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ओके। ये यहां से कैंसल आउट क्या होगा, कैंसल आउट होने वाली चीजें देखो, u स्क्वायर क्योंकि वेलोसिटी सेम है, ठीक है, हमको सिर्फ रेंज और हाइट, सेम जर्नी सेम फिगर, ठीक है, एक ही केस है, ये कैंसिल होगा, g और g कैंसिल होगा, और आगे क्या बचेगा देखो, आगे हमारे पास यहां बचा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मतलब होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, अपॉन g कैंसिल आउट हो गया है, या g लिखने की जरूरत नहीं है, साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, और नीचे 1, ये g कैंसिल आउट हो गया है, इनटू, अब यहां पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है, तो ये इधर उल्टा हो जाएगा,
यानी क्या होगा 2 बाय साइन स्क्वायर थीटा, 2 बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब देखो यहां से एक साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, मुझे क्या बचा यहां पर 4 कॉस बाय साइन मतलब कॉट थीटा, क्या मिला r बाय एच, क्या मिला मुझे, यहां लिखता हूं मैं r बाय एच इज इक्वल टू कितना मिला 4 कॉट थीटा, 4 कॉट थीटा। ओके, ये रिलेशन मुझे मिल गया है। अब देखो r बाय एच मेरा 4 टाइम्स कॉट थीटा कितना दिया है 45 डिग्री दिया है मुझे, कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री होता है 1 यानी 4। ओके, तो मुझे क्या मिल गया यहां से r इज इक्वल टू 4 टाइम्स h, r इज इक्वल टू 4 टाइम्स h, ये मुझे सॉल्यूशन मिला। तो क्या पर है 4 टाइम्स h, ये है 4 टाइम्स ऑफ द वर्टिकल हाइट। ओके, ये सॉल्यूशन है। तो ये तरीका मत भूलो आप, फॉर्मूले हमको हमेशा सामने रखने हैं, फॉर्मूले हमेशा सामने रखने हैं और याद हो जाते हैं फॉर्मूले, याद नहीं होते तो टेंशन मत लो, रिपीट करते रहो करते रहो करते रहो। ओके, अब हम जाते हैं हमारे अगले प्रॉब्लम की तरफ। लेट अस सी दिस न्यूमेरिकल। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, द हॉरिजॉन्टल रेंज यानी r ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। अब बहुत आसान है, यहां रेंज का इक्वेशन पुट करो, क्या है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g इज इक्वल टू 4√3, h का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ओके, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये फॉर्मूला हो गया। मुझे निकालना है थीटा, u स्क्वायर कैंसल, g और g कैंसल, यहां पर क्या बचेगा साइन 2 थीटा बचेगा इधर, साइन 2 थीटा को मैं लिखता हूं साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लिख दिया मैंने इसको इधर, इज इक्वल टू 4√3 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, ये लिख दिया। अब देखो ये क्या होगा 2 2 जा इधर आएगा 4, ये साइन कैंसल, ये बचेगा कॉस थीटा, ये साइन डिवाइड में आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 4√3, यहां से 4 और 4 कैंसल आउट हो गए। ओके, अब क्या बचा मेरे पास कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू √3। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होगा मेरे पास, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या बनेगा 1 बाय √3, तो ये आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय √3। ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय √3, तो 1 बाय √3 कौन से इसमें आता है 30 डिग्री में आता है। ओके, तो थीटा इज 30 डिग्री। ये देख लो बराबर, चेक करो ट्रिग्नोमेट्री टेबल, अगर नहीं आता है तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल स्पॉट पे बनाओ। कैसे 0 1 बाय 2 1 बाय √2 √3 बाय 2 1, ऐसे ही बनाना पड़ेगा तुमको छोटा छोटा। फिर अगेन क्या है उसका उल्टा 1 √3 बाय 2 1 बाय √2 1 बाय 2 और 1, इसका रेशियो 0 1 बाय √3 1 √3 और यहां पर 0 आएगा और यहां पर आएगा इन्फिनिटी। ये टेबल ऐसा तुरंत इससे भी कम टाइम में बन जाएगा आपका, प्रैक्टिस करो तो यहां पर सीधा, अगर कंफ्यूजन है तो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गया। इसके बाद देखते हैं हम थोड़ा और इस प्रॉब्लम को, पहले समझो ये प्रॉब्लम में पूछा क्या है। ये प्रॉब्लम का इंटरप्रिटेशन गलत होने की वजह से आंसर गलत हो सकता है और इस प्रॉब्लम को जनरली छोड़ देते लोग। ओके, तो इसको करना कैसा, देखो हम पहले कहां पर थे और अभी कहां पर है। तो अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक प्रोजेक्टाइल को यहां से थ्रो किया, वो यहां पर गिरा। ओके, इसका इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, द इंटरवल बिटवीन द मोमेंट्स व्हेन स्पीड इज √5 g मीटर पर सेकंड इज। इसका मतलब क्या है, देखो हमको स्पेसिफिकली पूछा है इंटरवल, द इंटरवल बोला है, मतलब इंटरवल है ना टाइम बिटवीन द मोमेंट्स। कौन से मोमेंट्स, जब वेलोसिटी अंडर √5g होगी। बच्चों यहां देखोगे तुम, क्या होता है जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो इस पॉइंट पर, और सिमिलरली यहां से स्टेट बनाओगे इस पॉइंट पर, ये दोनों पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। याद रखो,
मतलब इस पॉइंट पर वेलोसिटी मेरी vx और ये vy है, तो ये जो वेलोसिटी है मेरी और यहां पर vx और ये vy रिवर्स हो जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी जो है ये v, ये दोनों सेम होंगे। सिमिलरली ये दो पॉइंट्स है ऐसे, ये दो पॉइंट्स पर भी, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में टाइम कितना होगा ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो ये डायग्राम समझ लो, इसके बाद मैं इस डायग्राम को वापस बनाता हूं। देखो अब क्या करो, यहां पर मुझे इनिशियल वेलोसिटी दी है u, तो ये मेरा ux cos थीटा और ये मेरा ux इज इक्वल टू u cos थीटा और uy इज इक्वल टू u sin थीटा। ओके, ये मुझे इतना गिवन है, इनिशियली स्पीड से फेंका। अब सपोज ये यहां पर आया, ये पॉइंट है और इस पॉइंट की वेलोसिटी जो है नेट वेलोसिटी, ये नेट वेलोसिटी v, यहां पर v लिखा है, इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी v जो है ये √5g है अभी है, मैंने बोला। तो यहां पर कैसा है, यहां पर vx हो गया और vy, दो वेलोसिटीज रहेंगी। ओके, तो यहां पर क्या है, इस पॉइंट पर मेरी नेट वेलोसिटी जो है v क्या होगी, v स्क्वायर। अगर मुझे v निकालना है, ये वाला v फाइंड करना है, तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर करना पड़ेगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे। ओके, यहां तक। अब एक चीज जो मुझे ध्यान रखनी है कि ये पूरे जर्नी के दौरान हमने देखा है, जब भी प्रोजेक्टाइल को फेंकता हूं तो प्रोजेक्टाइल को फेंकने पर क्या होता है, मेरी जो वेलोसिटी है u cos थीटा, ये वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती इस डायरेक्शन में, यानी ये vx जो है ये भी मेरा u cos थीटा ही हो जाएगा। रिमेंबर, तो मेरा vx मुझे मिल गया, अब मुझे vy निकालना है, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। यहां पर वेलोसिटी इन y डायरेक्शन पुट करना है। देखो अब vy कैसे निकलेगा, देखो मेरे पास v इज इक्वल टू यू प्लस एटी फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये फॉर्मूला है, मैं इसको y डायरेक्शन के लिए लगाता हूं। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बात ध्यान रखना, जितना टाइम इसको यहां से यहां जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको यहां से ऊपर जाने में लगेगा। ओके, टाइम इन x इज इक्वल टू टाइम इन y, प्रोजेक्टाइल मोशन में ये ध्यान रखो। ओके, यहां पर स्टार्टिंग में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एट दिस पॉइंट फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज u sin थीटा प्लस एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन इज, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी इंटू टाइम t, मुझे टाइम नहीं पता, तो क्या हो जाएगा, ये देखो vy, u कितना दिया मुझे, u इज इक्वल टू 10। ओके, u दिया है 10 और एंगल है थीटा इज इक्वल टू प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके, तो अब क्या करूंगा मैं यहां पर, देखो साइन 60 डिग्री माइनस जी टी। ओके, अब देखो साइन 60, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, √3/2, 10, √3/2 माइनस जी टी, यानी क्या हो गया ये 5√3 माइनस जी टी vy। मैं इस तरफ हटता हूं, ये देख लो यहां पर इस तरीके से निकाला है, ये इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम बच्चों। ओके, तो vy मुझे क्या मिला, 5√3 माइनस जी टी। vy क्या मिला, देखो vx मुझे मिल चुका है, सिमिलरली vy क्या मिला, लिख देता हूं यहां पर मैं 5√3 माइनस जी टी, ये मुझे vy मिल गया। अब क्या करना है, vx मुझे पता है, vy पता है, vx भी फाइंड कर लेता हूं। vx इज इक्वल टू, थोड़ा सा ऊपर ही लिखता हूं मैं इसको, यहां नहीं लिख सकते हम। ओके, vx इज इक्वल टू u cos थीटा, u है मेरा 10, cos थीटा यानी थीटा कितना 60, cos 60 इज 1/2 यानी 5 मीटर पर सेकंड, ये भी मिल गया, vy भी मिल गया। अब हमको क्या करना है, हमारा जो फाइनल इक्वेशन है, मुझे वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी। ओके, पहले मतलब देखो निकालना तो मुझे टाइम ही है, ध्यान दो, निकालना मुझे टाइम है, लेकिन इस इक्वेशन के थ्रू टाइम निकालूंगा मैं। देखो फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू vx कितना मिला, 5 का स्क्वायर प्लस vy कितना मिला, 5√3 माइनस जी टी का होल स्क्वायर।
अब आपको पता है बेटा v की वैल्यू, बच्चों v की वैल्यू मुझे पता है 5g √5g। तो यहां पर जब मैं √5g का स्क्वायर, ये देख लो इस तरफ क्या है, ये जो वेलोसिटी यहां पर है, ये वेलोसिटी देखो, ये जो वेलोसिटी है ना, ये पूरा इक्वेशन ये इस पॉइंट के लिए है। ओके, इस पॉइंट के लिए पुट किया मैंने यहां पर, देखो t का स्क्वायर आ जाएगा, t का स्क्वायर है मतलब 2 वैल्यू आएंगी t की, ध्यान रखो, और हमको 2 वैल्यू ही चाहिए t की। ओके, अब देखो कैसे, इसका हो जाएगा 5g इज इक्वल टू 25 प्लस 5√3 माइनस gt का होल स्क्वायर। इसको ओपन करने की जरूरत नहीं, मेरे को यहां देखो ध्यान से, 5g, g की वैल्यू मुझे पता है, अज्यूम करने बोला है 10, तो 5 10 50 इज इक्वल टू 25 प्लस 5√3 माइनस gt का होल स्क्वायर। ओके, अभी देखो ये 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 5√3 माइनस gt का होल स्क्वायर। ओके, अभी मैं इसको इरेज करता हूं, इसको इरेज किया, देखो यहां पर क्या मिलेगा, ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट होगा, √25 की वैल्यू 2 है, प्लस 5 माइनस 5, प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 5√3 माइनस gt। ओके, तो यहां से मुझे t क्या मिलेगा, देखो यहां से t मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो यहां देखो, यहां पर ये gt को इधर भेजो, gt 5√3, ये इधर जाएगा तो प्लस माइनस 5 ही रहेगा। ओके, इधर उधर किया, t इज इक्वल टू 5√3 प्लस माइनस 5 बाय g। ये मुझे टाइम मिला, पर अब तक आंसर नहीं मिला है। आंसर देखो कैसे मिलेगा, पहला t1 ले लो, 5√3 प्लस 5 बाय g की वैल्यू है 10। ओके, तो यह आ जाएगा, ये ऐसा रखो, और दूसरा t2 इज इक्वल टू 5√3 माइनस 5 बाय 10, ये ले लो। देखो मुझे 2 टाइम मिले। अब इसमें आप देख सकते हो कि मेरा t1 जो है ये प्लस सिंबल के साथ लिया मैंने, और t2 मेरा माइनस के साथ लिया, मतलब एक काम करता हूं, इसको मैं t2 लेता हूं और इसको t1 लेता हूं। अब आपके दिमाग में आएगा कि ऐसे कैसे मैंने चेंज किया नंबर्स को, नंबर को चेंज इसलिए किया, देखो यहां पर क्या प्रॉब्लम है, मेरा t1 यहां माइनस सिंबल है तो t1 छोटा है, तो शुरुआत में मेरा टाइम कम रहेगा, जैसे मैं आगे जाऊंगा सेम पॉइंट पर तो मेरा टाइम ज्यादा रहेगा, और मेरा टाइम ज्यादा होगा, इसलिए मैंने टाइम को इस तरीके से लिया। अब मुझे बोला है कि इंटरवल यानी t2 माइनस t1, तो अब निकालो t2 माइनस t1। देखो t2 माइनस t1 विल भी क्या हो जाएगा, t2 कितना है 5√3 प्लस 5 बाय 10 माइनस 5√3 माइनस 5 बाय 10, 5√3 माइनस 5 बाय 10। इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, देखो इनको जब ऐड करोगे आप, बेस से में ऐड करो, 5 प्लस 5 बाय 10 यानी 10 बाय 10 बचेगा सिर्फ, यानी 1 सेकंड। ओके, तो मेरा आंसर जो है 1 सेकंड, ये मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, तो हम यहां पर स्टॉप करते हैं आज के लिए, इसके आगे के प्रॉब्लम हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहो तब तक।